नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सरस्वती पूजन की संपूर्ण विधि। सिर्फ एक यह वीडियो आप देखिए, आपको संपूर्ण सरस्वती पूजन कराने आ जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या बताया जाएगा। इसमें संपूर्ण विधि व्यवस्था, आप पूजन से पहले कैसे सेटलमेंट करेंगे, घर का पूजन कैसे करा सकते हैं, पंडाल में पूजन कैसे करा सकते हैं, मूर्तियों का अगर पूजन करा रहे हैं, मान लीजिए सरस्वती माता का मिट्टी का मूर्ति है तो कैसे पूजन कराएंगे, फोटो के ऊपर कैसे पूजन कराएंगे, यानी कि लिस्ट क्या होता है पूजन की, हवन की विधि क्या होती है, सब कुछ सिर्फ आप एक वीडियो यह देखते हैं उसमें आपको संपूर्ण विधि पता चल जाएगी। तो चलिए आपको ले चलते हैं एक शानदार पीडीएफ पर। मेरे पास एक पीडीएफ उपलब्ध है। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अथवा यह सामने जो नंबर आ रहा है इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन पहले वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए, क्योंकि केवल पीडीएफ लेकर के आप नहीं समझ सकते हैं, आपको उसके लिए अध्ययन भी करना होगा, ठीक है। या इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको कहना होगा कि सरस्वती पूजा प्रकाश का पीडीएफ दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा भूमिका यहाँ पे है, इसको आप अपने से पढ़ लेंगे। सबसे पहले समझिए विधि व्यवस्था। संपूर्ण सरस्वती पूजन में जो विधि व्यवस्था होती है वो कैसे करना है। सबसे पहले एक सरस्वती माता का या तो ये धातु का मूर्ति होगा, या इस प्रकार के धातु का मूर्ति होगा, या चित्र होगा जहां आप पूजन करा रहे हैं, ठीक है। इस तीनों प्रकार से किसी प्रकार का धातु या चित्र हो सकता है, या मूर्ति हो सकता है, ठीक है। मिट्टी का मूर्ति भी रहता है चारों तरफ, तो मिट्टी का मूर्ति भी हो सकता है, ठीक है। सभी का पूजन विधि बताया जाएगा। इसके पश्चात आपको क्या करना है, एक कलश बाईं ओर विधिवत स्थापित कर ले, ठीक है। कहाँ पे, आप जहां बैठेंगे, यजमान जो जहां बैठेंगे उसके बाईं तरफ एक कलश को स्थापित कर लेना है। उसके पश्चात गौरी गणेश को दाहिने ओर, यानी कि यजमान के दाहिने ओर गौरी गणेश की स्थापना कर लेंगे। और अगर वेदी बनाते हैं तो, वेदी तो वैसे बनता नहीं है इसमें, लेकिन अगर फिर भी निर्माण कर रहे हैं वेदी, तो इस प्रकार का वेदी निर्माण कर सकते हैं। कौन कौन सा, षोडश सप्तकृत मातृका, इधर नवग्रह, और बीच में ये अष्टदल कमल बना सकते हैं, ठीक है। अष्टदल कमल का निर्माण कर देंगे, इसी के ऊपर कलश रख करके या मूर्ति इत्यादि रख करके आप पूजन करा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब पूजन से संबंधित समस्त सामग्री एकत्रित करके उसी स्थान पर सुव्यवस्थित कर ले, यानी कि चंदन, अक्षत, फूल इत्यादि जो भी पूजन की सामग्री है, पूजन की सामग्री आपको इसी पीडीएफ के अंत में दी गई है, ठीक है। तो वहां पे आप देख सकते हैं। उसके पश्चात एक जलपात्र रख लेना है। यह ध्यान रखें कि यह पूजन विशेष रूप से विद्यार्थी गण द्वारा किया जाता है, ठीक। तो इसका लिस्ट भी पीडीएफ के अंत में दे दिया गया है। अब चलिए हम लोग पूजन की विधि समझते हैं एकदम विस्तार पूर्वक। ध्यान पूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए सबसे पहले विद्यार्थियों को बैठा देना है, सभी विद्यार्थियों को, और कहना है कि सभी कोई हाथ जोड़िए। हाथ जोड़ करके समस्त देवी देवतागण से आग्रह कीजिए कि आज वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हम सब माँ सरस्वती का पूजन करने जा रहे हैं। हे प्रभु, हे समस्त देवी देवतागण, हे हमारे कुल देवी देवतागण, हे हमारे पितृगण, सभी कोई हम सभी को आशीर्वाद दीजिए, ताकि हमारा मन शांत और निर्मल रहे और पूजन में हमारा मन लगे, और माँ सरस्वती की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। उसके पश्चात आपको एक मंगलाचरण, कोई भी मंगलाचरण बोल देना है। इन दोनों में से कोई भी मंगलाचरण बोल देंगे, ठीक है। मैं मंत्र नहीं बोलूंगा, मंत्र बोलूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मंत्र अगर आपको सीखना है तो ये आई बटन में प्लेलिस्ट आ रहा होगा, कर्मकांड सीखे एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर है, उसमें जाइए। सभी मंत्रों को मैं एकदम आसान तरीके से पढ़ाया हुआ हूँ, तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात 3 बार आचमन कराना है। देखिए यहाँ पे आचमन तभी कराएंगे अगर उन बालकों का यज्ञोपवीत यानी कि उपनयन संस्कार हुआ है तब, या किसी विवाहित जोड़ा कोई बैठा हुआ है, यानी कि कोई पति पत्नी बैठे हुए हैं जिनका विवाह हो चुका है, अगर वह पूजन कर रहे हैं तो वो भी आचमन कर सकते हैं। नहीं तो छोटे मोटे विद्यार्थी जो बैठे होते हैं 5-10 साल के, उनको आचमन आपको नहीं कराना है, ठीक है। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः बोल करके आचमन इत्यादि करा देना है। उसके पश्चात हाथ धुलवा देना है गोविंदाय नमः करके। पवित्री धारण, ठीक है, पवित्री धारण, कुशा की पवित्री को अनामिका अंगुली में धारण करा देना है, और यह मंत्र बोल देना है। दोनों में से वैदिक लौकिक दोनों मंत्र है, दोनों में से कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। उसके पश्चात गंगा जी का आवाहन करेंगे, हाथ में जल ले लेना है और यह मंत्र बोलते हुए गंगा जी का आवाहन कर देना है, ठीक है। अंत में फूल चंदन अक्षत जरूर चढ़ाइए जलपात्र में, और यह बोलिए सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि गंगादि नदीभ्यो नमः। इतना बोल करके जलपात्र में फूल चंदन अक्षत छोड़ देना है। उसके पश्चात क्या करना है, जलपात्र के कंठ पर एक रक्षा सूत्र बांध देना है। जलपात्र का जो कंठ है उस पर रक्षा सूत्र बांध दीजिए, और हाथ में फूल लेकर के गंगा मैया को प्रणाम कीजिए, और इन दोनों में से कोई भी एक प्रार्थना मंत्र आप बोल देंगे, ठीक है।
उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे तो शरीर शुद्धि होता है, यानी कि जल लेकर के शरीर के ऊपर छोड़ेंगे सभी विद्यार्थीगण, और साथ में जितने भी पूजन सामग्रियां हैं सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा जल छिड़कना है, और आपको अपवित्रः अपवित्रो वा यह मंत्र बोल देना है। इतना बोल देंगे। उसके बाद 3 बार बोलना है ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, यह 3 बार बोल देंगे। उसके पश्चात शिखा का जो मध्य भाग होता है उसका स्पर्श करा देना है, और यह मंत्र आपको बोल देना है, छिद्रूपिणी महामाये। उसके पश्चात यजमानस्य भाले मंगल तिलकम, यानी कि बच्चों के मस्तक में थोड़ा थोड़ा चंदन लगा दीजिए। कोई भी इसमें से मंत्र, एक वैदिक मंत्र भी हमने दे दिया है, सुचक्षा अहमक्षिभ्याम भूया सगुं सुवर्चा मुखे न सुश्रुतकर्णाभ्याम भूया सम्मा, या फिर इन दोनों में से कोई लौकिक मंत्र भी आप बोल देंगे। ठीक है, चंदन का यह मंत्र है। उसके पश्चात आसन शुद्धि होती है। आसन शुद्धि में आप जहां बैठे हुए हैं उस आसन के पास थोड़ा सा जल छोड़ते हुए आसन की शुद्धि की जाती है। उसी प्रकार से हाथ में जल लिए और यह विनियोग मंत्र पहले बोल दिए। उसके पश्चात फूल चंदन अक्षत चढ़ाएं और यह मंत्र बोलते हुए लास्ट में ये जरूर बोलिएगा, ये जो समर्पयामी होता है यह अवश्य बोलना चाहिए। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामी भूम्यै नमः पृथिव्यै नमः, इतना जरूर बोलना चाहिए। उसके पश्चात होता है दिशा शुद्धि। दिशा शुद्धि में क्या होता है, बाएं हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेना है, दाहिने हाथ से ढकना है और यह मंत्र बोल करके, और अंत में जब पूरा मंत्र हो जाए तो सिर पर से 3 बार घुमा करके ईशान कोण में छोड़ देना है। ठीक, उसके पश्चात होता है दीप पूजन। देखिए दीप पूजन में भी कुछ नहीं करना है, आपको फूल चंदन अक्षत ले लेना है, दीपक को प्रज्वलित कर देना है, और उसके पश्चात यह मंत्र चंद्रमा मनसो बोल करके और फूल चंदन अक्षत दीपक के नजदीक चढ़ा दीजिए और यह बोलिए सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामी दीप नारायणाय नमः नमस्करोमि। उसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके सब कुछ एकदम हिंदी में स्पष्टता पूर्वक सरल तरीके से इसमें दिया हुआ है, आप केवल इसको देख करके भी पूजन करा सकते हैं। ठीक है, भो दीप देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी ही विघ्नकृत, इस प्रकार से बोल करके और उसके पश्चात हाथ धुला देना है। हाथ धोने के पश्चात होता है ग्रंथि बंधन, यजमान पति पत्नी का ग्रंथि बंधन। अगर बैठे हो तो, अगर कोई बालक बैठा हुआ है पूजन करा रहे हैं आप, तो वहाँ ग्रंथि बंधन कराने की विशेष आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यजमान पति पत्नी बैठे हुए हैं तो इस विधि से ग्रंथि बंधन करा दीजिए। अब देखिए स्वस्ति वाचन होता है, तो इसमें क्या कीजिए, सभी विद्यार्थियों के हाथ में अक्षत और पुष्प दे दीजिए। अगर उपलब्ध है ज़्यादा पुष्प तो, अगर कम पुष्प उपलब्ध है तो केवल थोड़ा थोड़ा अक्षत सभी विद्यार्थियों को दीजिए और कहिए कि सभी कोई हाथ जोड़िए। हाथ जोड़ करके समस्त देवी देवतागण से विनती करते हुए शांति पाठ का श्रवण कीजिए। उसके बाद स्वस्ति वाचन आप बोल सकते हैं। स्वस्ति वाचन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आनो भद्राः, या अगर कम समय है तो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उससे भी कम समय है तो यहाँ पे एक है भद्रांकारणे भी, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और उससे भी बहुत कम समय है, बहुत से पंडित जी लोग होते हैं दिन भर में 10 जगह कराते हैं, तो उस समय आप द्यौ हो शांतिरंतरिक्षगुं, यहाँ से भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोल करके स्वस्ति वाचन संपन्न कर दीजिए। स्वस्ति वाचन पूरा मैं दे दिया हूँ यहाँ पे। उसके पश्चात होता है संकल्प। हाँ, संकल्प में विशेष ध्यान रखना है। स्वस्ति वाचन जब हो जाए तो अक्षत और पुष्प को कहाँ चढ़ा देना है, गणेश जी के नज़दीक चढ़ा देना है। उसके पश्चात हाथ में कोई भी जो यजमान होंगे, प्रधान यजमान, मान लीजिए बहुत से विद्यार्थियों का पूजन करा रहे हैं, ठीक है, उसमें 1-2 विद्यार्थी जो होता है वो मेन, यानी कि मेन जो बैठते हैं यजमान के तौर पर विद्यार्थी, उन्हीं का संकल्प कराना है। कैसे संकल्प कराएंगे, हाथ में पान का पत्ता, सुपारी, फूल, चंदन, अक्षत, कुश या दुर्वा इत्यादि लेकर के दक्षिणा रख करके और यह संकल्प बोलना है। उस समय थोड़ा समझाइए कि अपने मन को सभी विद्यार्थीगण शांत कीजिए। यह संकल्प होने जा रहा है, इस संकल्प में आपके मन की जो भी इच्छा होगी वो बताया जाएगा, तो आप लोग रखेंगे एकदम शांतिपूर्वक ढंग से यह संकल्प करेंगे, क्योंकि संकल्प से ही पूजन का फल मिलता है। अगर संकल्प सही नहीं है तो पूजन का फल अधिक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सभी कोई शांति बना करके संकल्प को सुनिए अथवा बोलने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप संकल्प बोल सकते हैं। यहाँ से ओम सूर्यः सोमो यमः कालः महाभूतानि पंच च एते शुभाशुभस्यः कर्मणो नवसाक्षिणः। ठीक है, मैं संकल्प बोल दे रहा हूँ ताकि अच्छा रहे आप लोगों को कराने में। ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर्डाज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोहिनी द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगस्य तत्प्रथमे चरणे भूर्लोके भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गते ब्रह्मा वैवर्तके देशे पुण्यक्षेत्रे अमुक प्रदेशे। ठीक है, अब प्रदेश में क्या रखना है,
जिस भी प्रदेश से हैं उसका नाम, यानी कि जिस राज्य से हैं उस राज्य का नाम ले लेना है। ठीक है। अमुक मंडलांतर्गते, इसमें जिस भी जिले से हैं उस जिला का नाम रख लेना है। ठीक है। अमुक क्षेत्रे, जिस भी क्षेत्र से हैं, जहां भी मतलब समझिए कि जो प्रचलित क्षेत्र है, थाना समझ सकते हैं आप, आपके तरफ का जो ब्लॉक होगा उसका नाम रख लेंगे। अमुक स्थाने, जिस स्थान पर बैठ करके पूजन कर रहे हैं उस स्थान का उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है। उसके पश्चात विक्रम सके बौद्धावतारे अमुक संवत्सरे, जो भी संवत्सर हो उस साल का, जैसे अभी कालयुक्त है, अगले साल आप वीडियो देख रहे हैं तो अगले साल का संवत्सर का उच्चारण यहाँ करेंगे। अमुक अयने, ठीक है। तो ये सरस्वती पूजन जो होता है हमेशा उत्तरायण में ही होता है। ठीक है। बहुत रेयर केस में होगा, कभी कभी हो सकता है दक्षिणायन में हो जाए, यानी मकर संक्रांति से पहले दक्षिणायन रहता है और मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण हो जाता है, तो उत्तरायण ही रहते हैं सूर्य। ठीक है। अमुक ऋतु, कौन सा ऋतु होगा? वसंत ऋतु में होता है सरस्वती पूजा, तो वसंत ऋतु यहाँ जोड़ देना है। महामांगल्य प्रद मासानाम मासोत्तमे मासे, अमुक मासे में क्या जोड़ना है? माघ मासे, पक्षे में शुक्ल पक्षे, तिथि में पंचम्याम शुभ पुण्य तीथौ। अब देखिए हर साल का वासरे अलग अलग होता है, यानी कि दिन अलग अलग होता है, तो इसमें जिस भी दिन पर सरस्वती पूजन पड़ रहा है, सोमवासरे, मंगलवासरे, बुधवासरे, शुक्रवासरे, यहाँ दिन का उच्चारण कर लेना है। अमुक योगी, योग में किसका नाम रखेंगे? जो वर्तमान योग हो। अगर आप यह पंचांग वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के आप देख सकते हैं, उसमें मैं सब कुछ सिखाया हूँ कि पंचांग से योग, कर्ण, राशि इत्यादि कैसे देखते हैं। ठीक है। अमुक योगे अमुक करणे देख करके रख लेंगे। अमुक राशि स्थिते श्री चंद्रे, जिस राशि में चंद्रमा हो वह उच्चारण कर लेना है। अमुक राशि स्थिते श्री सूर्य, सूर्य का उच्चारण कर लेना है। अमुक राशि स्थिते श्री देवराज गुरु, गुरु का उच्चारण कर लेना है। ठीक है। उसके पश्चात शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सतसु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तीथौ। हाँ, उसके पश्चात गोत्र, यहाँ पे गोत्र में किसका गोत्र रखेंगे? जो विद्यार्थी बैठा हुआ है उसका गोत्र यहाँ पे रख लेना है, या जो यजमान बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे सरमाहम वरमाहम इत्यादि जोड़ लेंगे, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी बैठा हुआ है जिसका विवाह इत्यादि नहीं हुआ है तो उसका नाम यहाँ पे, जैसे मान लीजिए उसका नाम अवनीश है तो अवनीश नामाहम, अवनीश नामाहम ये जोड़ लेंगे। ठीक है। उसके पश्चात बोलना है ममात्मनः समस्त विद्यालय परिवारस्य प्रतिनिधि भूतोहम, क्योंकि वो अकेला तो पूजन कर नहीं रहा है, अगर अकेला कर रहा है तो सीधा आपको बोलना है ममात्मनः। ठीक है। श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम, सीधा यहाँ से ममात्मनः बोलिए और फिर यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम। अगर वह पूरे विद्यालय के निमित्त बैठा हुआ है, यानी कि पूरे विद्यालय के लिए वो बैठा हुआ है पूजन करने के लिए, तब आपको यहाँ पे जोड़ लेना है समस्त विद्यालय परिवारस्य प्रतिनिधि भूतोहम। श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञाता अज्ञात समस्त पाप क्षयार्थम सद्धर्म सद्बुद्धि सद्विद्या सद्विवेक सदाचारादि प्राप्त्यर्थम विशेषतः अप्राप्त विद्या प्राप्त्यर्थम प्राप्त विद्याः चीरकाल संरक्षणार्थम माँ सरस्वती देवी कृपा प्राप्ति पूर्वक विद्या क्षेत्रे दिन प्रतिदिन उन्नति प्रगति प्राप्त्यर्थम परीक्षायाम उत्तम श्रेणी प्राप्त्यर्थम सर्वविध कल्याणार्थम। ठीक है। इतना बोलेंगे। उसके बाद बोलेंगे कि विद्यार्थीगण से कि जो भी आपकी मन की इच्छा हो माँ सरस्वती को कह दीजिए। ठीक है। वो मन ही मन अपनी इच्छा कह देंगे माँ सरस्वती को। 1 मिनट आप रुक जाइएगा, उसके बाद बोलिएगा माँ सरस्वती पूजनम अहं करिष्ये, इतना बोल देंगे तो हो गया संकल्प। उसके पश्चात आपको क्या बोलना है? इतना बोलकर संकल्प गणेश जी के पास चढ़ा दीजिए। उसके पश्चात हाथ में अक्षत जल लेकर के यह संकल्प के बाद भी बोलना चाहिए, जितने भी वेदियों का पूजन कराएंगे या जो भी देवी देवतागण हैं तो यह बोलना चाहिए तदंगत्वेना गणेशांबिका पूजनम कलश स्थापन पूर्वकम वरुणादिदेवानां पूजनम षोडश मातृकानां सप्तघृत मातृकानां सूर्यादि नवग्रह मंडलस्थ देवानां। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इसलिए मैं कहता हूं कि पूरा वीडियो देखिए तब समझ में आएगा। आवाहनम स्थापनम पूजनम, अगर आप वेदी निर्माण किए हुए हैं तब आवाहनम स्थापनम पूजनम बोलेंगे, नहीं तो सिर्फ बोलना है ध्यानम। ठीक है। ये आवाहनम स्थापनम पूजनम छोड़ दीजिए, सीधा बोलिए ध्यानम।
ठीक है, ध्यान करके कहाँ चढ़ाना होता है, कलश के ऊपर। दिग्रक्षणम ब्राह्मण वर्णम, ये जरूर बोलिए क्योंकि दिग्रक्षण और ब्राह्मण वर्ण होगा। अमुक मंडल पूजनम, अब मंडल अगर बनाए हुए हैं, सर्वतोभद्र मंडल, लिंगतोभद्र मंडल, या फिर अगर अष्टदल कमल बनाए हुए हैं तब जोड़िए, नहीं तो सीधा बोलिए ये मंडल छोड़ दीजिए, अमुक मंडल पूजनम, सीधा बोलिए माँ सरस्वती पूजनम हवनम आरार्तिक्यम मंत्र पुष्पांजलिम यथा ज्ञानेन अहं करिष्ये। ठीक है, इतना बोल देंगे और संकल्प कहाँ रख देना है, फिर गणेश जी के नजदीक चढ़ा देना है। और यह मंत्र जाग्रतो दूरमुदैति दैवंत दुसुप्तशतथैवैति दूरंगमं ज्योतिखं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पः सिद्धिरस्तु संकल्पः सिद्धिरस्तु संकल्पः सिद्धिरस्तु। इतना संकल्प बोल देंगे तो आपका संकल्प पूर्ण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा भी संकल्प दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आप इतना लंबा चौड़ा संकल्प नहीं करना चाहते हैं तो इस संकल्प को देख करके सेम टू सेम वैसे ही पढ़ दीजिएगा। बहुत छोटा संकल्प हमने तैयार किया है, इसको आप अपने से पढ़ लीजिएगा। जब पीडीएफ लेंगे तो इसको अध्ययन कर लीजिएगा। उसके पश्चात होता है गौरी गणेश पूजन, गणेशांबिका पूजन और कलश का पूजन आपको करा देना है। ये आपको आता ही होगा, ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सब लिंक मिल जाएगा। गौरी गणेश पूजन, कलश पूजन इत्यादि का सब लिंक मेरे चैनल पर उपलब्ध है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। ठीक है, गौरी गणेश पूजन, कलश पूजन आपको अपने से करा लेना है। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ कलश स्थापन, पूजन विधि सब कुछ मेरे चैनल पर पढ़ाया गया है, आप जाकर के वहां से देखिए। उसके पश्चात अगर वेदी निर्माण किए हैं, ठीक है, तब षोडश मातृका का पूजन कराइएगा, जो कि एकदम सेम टू सेम यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, सब देख करके पढ़ देना है। अगर आप वेदी का निर्माण नहीं कराए हैं तो आपको सीधा क्या करना है, आपको थोड़ा सा अक्षत पुष्प लेना है और यह मंत्र बोल करके गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया बोल करके कलश के ऊपर चढ़वा देना है। ठीक है, षोडश मातृका का ध्यान हो गया। और उसके पश्चात होता है सप्तघृत मातृका का ध्यान। फिर अक्षत पुष्प लिए और ये मंत्र बोल करके श्री लक्ष्मी धृतिर्मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती, यह बोल करके आप कहाँ चढ़ा देंगे अक्षत पुष्प को, आपको चढ़ा देना है उसी कलश के ऊपर। ठीक है, उसके पश्चात अगर पूरे वेदियों का पूजन कराना है तो वो भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप जाकर के सर्च मारिए षोडश मातृका सप्तघृत मातृका पूजन आसान ज्ञान चैनल, तो आ जाएगा। वहां से देख करके पूरे वीडियो का पूजन सीख लीजिए क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके पश्चात दिग्रक्षण जरूर होता है। ठीक है, दिग्रक्षणम अवश्य होता है। दिग्रक्षण कैसे कराएंगे, तो दिग्रक्षण कराने के लिए आपको क्या करना है, बाएं हाथ में पीला सरसों लेना है अथवा चावल या मौली ले सकते हैं और दाहिने हाथ से लेकर के ढक लेना है और थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए मतलब यानी कि पहले बाएं हाथ में पीला सरसों लेना है, चावल या सरसों जो कुछ भी उपलब्ध हो, और रक्षा सूत्र लेकर के बाएं हाथ में रखेंगे, कुछ दक्षिणा रख करके और दाहिने हाथ से ढकेंगे और यह पूरा मंत्र आप बोल दीजिए। गणाधिपम नमस्कृत्य से लेकर के और यहाँ तक तान सर्वान प्रणमाम्यवम, यहाँ तक बोल दीजिए। अथवा जो नीचे लिखा हुआ मंत्र है, जब ये हो जाए यानी कि हाथ ढक लिए, उसके पश्चात आपको क्या करना है, हाथ को हटा देना है और थोड़ा थोड़ा चावल या सरसों निकाल करके 10 दिशाओं में छोड़ना है। ठीक है, और यह बोलना है पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुड़ध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्याम मधुसूदनः पश्चिमे पातु गोविंदो, पश्चिम दिशा में। ठीक है, उसके बाद है वायव्याम तु जनार्दन वायव्य कोण में, यानी कि 10 दिशा में छोड़ते हुए यह मंत्र बोल देना है। ठीक है, उसके पश्चात क्या होता है, उस सरसों या चावल को बोलिए कि पूरे विद्यालय में छिड़क दीजिए, किसी विद्यार्थी को दे दीजिए, वो पूरे विद्यालय में छिड़क देगा। इसके बाद क्या होता है, इसके पश्चात रक्षा सूत्र तोड़ करके जहां जहां पूजन किए हैं गणेश जी के पास, कलश के पास, षोडश मातृका सप्तघृत मातृका वेदियों के ऊपर चढ़वा देना है। ठीक है, इसके पश्चात क्या होता है, इसके पश्चात रक्षा सूत्र बांध देते हैं। जो भी यजमान बैठे हैं उनको रक्षा सूत्र बांध दीजिए। अगर और विद्यार्थीगण को बांधना हो तो यहाँ पे और विद्यार्थियों को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात होता है आचार्य वर्ण, यानी कि जो पंडित जी उपलब्ध हैं, जो आप करा रहे हैं पूजन, तो आप अपना वर्ण वहाँ पे करा लेंगे। वर्ण में क्या होता है, अक्षत, जल, दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि जो कुछ भी विद्यालय से आया है आपके लिए, उसको ले लेना है, विद्यार्थी के हाथ में दे देना है और यह संकल्प बोल करके वह वस्त्र आपको खुद लेना है। ठीक है, संकल्प एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, कहाँ आचार्य का गोत्र रखना है, कहाँ नाम रखना है, ये सब कुछ इसमें दिया गया है, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। उसके पश्चात विद्यार्थियों के मस्तक में चंदन लगा करके रक्षा सूत्र बांध देंगे। जो भी विद्यार्थीगण उपलब्ध है उनको चंदन लगा देना है। यह 2 मंत्र मैंने दे दिया है, इनको पढ़ करके चंदन लगा दीजिए और रक्षा सूत्र बांध दीजिए। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थीगण इसके लिए बहुत आतुर रहते हैं और हमारे सनातन परंपरा में भी है कि कम से कम तिलक और रक्षा सूत्र तो होना ही चाहिए। इसके पश्चात देखिए, मैं यहाँ पे एक विधि दे दिया हूँ
नेत्र उद्घाटन की विधि और काजल जो अर्पण करते हैं उसकी विधि भी यहाँ दी गई है। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखिए, ध्यान रखिए, अगर आपको नवग्रह मंडल वेदी का पूजन कराना है तो आप किसी भी प्रचलित पुस्तक से नित्यकर्म पूजा प्रकाश इत्यादि से आप करा दीजिएगा। नवग्रह मंडल की इसमें विधि नहीं दी गई है, वो आपको आता ही होगा, या किसी भी प्रचलित पुस्तक जैसे नित्यकर्म पूजा प्रकाश हुआ या हमारा दुर्गा पूजा प्रकाश या किसी भी पुस्तक से आप करा दीजिएगा लेकर के, ठीक है। उसके पश्चात होता है माँ सरस्वती का नेत्र उद्घाटन। अब देखिए, सबसे पहले आपको इस चित्र को समझना है। एक चित्र में क्या हो रहा है, माँ के सामने दर्पण यानी कि शीशा दिखाया जा रहा है उनके मुख के सामने, और उसके पश्चात एक विद्यार्थी है आंख में काजल लगा रहा है। किससे? कुशा या स्वर्ण की सलाखा से दोनों नेत्रों में काजल लगा रहा है। तो ये दोनों विधि आपको समझ में आ गई। अब चलिए इसका मंत्र इत्यादि मैं पढ़ाता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माँ सरस्वती का आवाहन करने के बाद उनके मुख के सामने एक दर्पण या आईना रखे। दर्पण का मुख माँ सरस्वती की चित्र या मूर्ति या चित्र के सामने होना चाहिए। यह क्रिया उनके मुख दर्शन एवं नेत्र उद्घाटन का प्रतीक है। समझ गए? नेत्र खोलने का मंत्र, जब दर्पण दिखाया जा रहा हो, माँ सरस्वती के तरफ शीशा दिखाया जा रहा हो, तब आप यह मंत्र बोलिए, हरि ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चारत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात। ठीक है। उसके बाद बोलना है ओम इदम नेत्रत्रयम दिव्यम चंद्र सूर्या नलप्रभम तारकार मयम देवी पश्यत्वम भुवनत्रयम। ओम महासरस्वत्यै नमः इदम चक्षुः। इतना बोल करके जो मुख ढका हुआ है किसी पेपर इत्यादि से उसको हटवा देना है और दर्पण वहां दिखा देना है। उसके पश्चात थोड़ा सा जयकारा लगा दीजिए, प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की जय, विद्यादानी मैया की जय, हंसवाहिनी मैया की जय। इस प्रकार से थोड़ा सा जयकारा लगा दीजिए। उसके पश्चात होता है काजल अर्पण यानी कि काजल लगाने की विधि। ठीक है। नेत्र उद्घाटन के बाद माँ सरस्वती की आंखों में स्वर्ण सलाका या कुशा के माध्यम से हल्का हल्का काजल लगा दे और यह मंत्र बोलिए, हरि ओम माकारे खीरसी समुद्रस्य तवा चित्या उन्नयामि समापो अद्भिरग्मत समोखधिभिरोखधिहि। इस प्रकार से बोल सकते हैं। देखिए, आपको यह पीडीएफ चाहिए तो सामने नंबर आ रहा होगा, इस पर संपर्क कीजिए। आपको कुछ शुल्क देना होगा, क्यूआर कोड आएगा उस पर, या अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप वहां से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। अब प्राण प्रतिष्ठा की विधि देखिए। प्राण प्रतिष्ठा की विधि में क्या है, एक जो विद्यार्थी होता है वह इस प्रकार से बाएं हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेकर के और थोड़ा थोड़ा अक्षत मूर्ति के ऊपर छिड़कते हुए प्रतिष्ठा करता है। ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको समझना है, अगर आप कोई धातु की प्रतिमा पर पूजन करा रहे हैं, धातु यानी कि सोने की प्रतिमा हो या फिर अष्ट धातु की प्रतिमा हो, पीतल की प्रतिमा हो, तांबा की प्रतिमा हो, कोई भी प्रतिमा हो, उस पर अगर आप पूजन करा रहे हैं तो आपको यह विधि करना चाहिए। ठीक है। यानी कि अक्षत जल लिए और यह संकल्प बोल करके, यानी कि गोत्र यजमान गोत्र और नाम रख करके और यह संकल्प बोल करके और मूर्ति के नजदीक आपको संकल्प को छोड़ देना है। ठीक है। उसके पश्चात क्या है, ये केवल धातु की प्रतिमा पर होगा, मिट्टी के प्रतिमा पर नहीं होगा, न नारियल इत्यादि पर करना है, केवल धातु के प्रतिमा पर। अगर मान लीजिए कोई पूजन कर रहे हैं, अगर पहले से प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं है, नया मूर्ति लेकर के आए हुए हैं, उनके लिए यह विधि है, यह ध्यान रखिए। आप अगर मिट्टी के मूर्ति पर करा रहे हैं पूजन, या फिर अगर आप कलश इत्यादि पर पूजन करा रहे हैं, चित्र फोटो पर पूजन करा रहे हैं, तो भी आपको ये विधि नहीं करानी है। ठीक है। ये सिर्फ धातु की प्रतिमा के लिए है। सरस्वती प्रतिमा पर घी लगाएं, पुनः दूध से धो करके स्नान कराएं और यह समुद्र सत्वावकयाग्ने यह मंत्र बोल देना है। उसके पश्चात आवाहन के लिए माने यानी कि आवाहन के अक्षत छोड़ते हुए प्रतिष्ठा करें, यानी कि जो अक्षत लिए हैं बाएं हाथ में थोड़ा थोड़ा अक्षत छोड़ते हुए और यह प्रतिष्ठा कर देना है। ओम आंग ह्रीं क्रौंग यंग रंग लंग वंग बोलते हुए अस्या हा श्री सरस्वती प्रतिमा या प्राणा यह प्राणा, इस प्रकार से यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बोल देना है, यहाँ तक। उसके पश्चात मनोज्योतिर बोलते हुए अक्षर छोड़िए और अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु यह मंत्र बोल देना है। ठीक है। इतना करने के पश्चात अब देखिए, अब माँ सरस्वती का पूजन एकदम विधिवत तरीके से आपको कराना है। कैसे कराएंगे, सबसे पहले अब ये सारा पूजन हो गया तो अब आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए कोई प्रतिमा है, समझ रहे हैं कोई प्रतिमा है, मिट्टी के प्रतिमा पर आजकल ज़्यादा लोग मिट्टी का ही प्रतिमा रखते हैं सरस्वती पूजन में, विश्वकर्मा पूजन में, तो मिट्टी का प्रतिमा है या चित्र पर पूजन करा रहे हैं तो कहिए कि यजमान जी हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए,
अपने नेत्रों को बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए। मन के दिव्य नेत्रों में, मन का जो दिव्य नेत्र है, चक्षु है, उसको खोलिए और माँ सरस्वती का दर्शन कीजिए। माँ सरस्वती हंस पर सवार है, उनके हाथ में वीणा है, विद्या की अधिष्ठात्री मैया है, पुस्तक कलम इत्यादि धारण की हुई है, विद्या प्रदान करती है। जगत में जितना भी विद्या का संचार होता है वह माँ सरस्वती की कृपा से ही होता है। सरस्वती मैया आज आपके विद्यालय में, आपके परिवार में आई है। माँ सरस्वती से आग्रह कीजिए कि हे सरस्वती मैया, आप आकर के इस मूर्ति में विराजमान होइए, ताकि आज हम सब पूरे विद्यालय परिवार के विद्यार्थीगण मिल करके जिस प्रकार से श्रद्धा भक्ति सामर्थ्य हो उस प्रकार से हम लोग पूजन करें। हम सब बालक हैं, अगर किसी प्रकार की त्रुटियां या गलतियां हमसे हो भी जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा। आइए हम सभी को आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से समझा करके और यह बोल देना है, ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीरा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। ठीक है, यह बोल दीजिए। नीचे ये भी मंत्र दिया हुआ है, दोनों में से कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, या उससे भी छोटा नीचे मंत्र दिया हुआ है, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ध्यान मंत्र बोल करके और अंत में बोलना है आपको, ओम ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री सरस्वत्यै नमः। ठीक है, सरस्वती मैया के पास छोड़ देना है अक्षत। इसके पश्चात होता है आवाहन। आवाहन के लिए आपको थोड़ा सा अक्षत छोड़ना है मूर्ति के ऊपर और बोलना है, ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। आवाहनार्थे अक्षतान् समर्पयामि श्री महासरस्वत्यै नमः। इतना बोल दिए। उसके पश्चात आसन के लिए श्वेत पुष्प। श्वेत पुष्प क्या, कोई भी पुष्प इत्यादि उपलब्ध हो तो आसन के लिए एक पुष्प यहाँ पे दे देना है। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम्। आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि महासरस्वत्यै नमः। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके पश्चात जब आगे बढ़ेंगे आप, 1 मिनट, हाँ, तो प्राण प्रतिष्ठा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की विधि, यहाँ बाएं हाथ में अक्षत छोड़ते हुए और यह मनोजू त्रिजुखतामाजस्या यह मंत्र बोल दीजिए, आपका प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। ठीक है, और अंत में ये जरूर बोलिएगा, आप सभी कोई ध्यान रखिए, अंत में ये बोलना बहुत आवश्यक है। ये वाला जो बोलते हैं ना, श्री सरस्वती देव्याः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु, इतना बोल दिए। उसके पश्चात 4 बार जल दीजिए। एक बार जल देते हुए आपको यह बोलना है, ओम पाद्योः पाद्यम समर्पयामि। दूसरी बार में बोलना है, हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि। मंत्र भी बोल सकते हैं, अगर संभव हो तो मंत्र भी बोलिए, नहीं तो केवल आप यह भी बोल सकते हैं, हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। ठीक है, उसके पश्चात जब नीचे बढ़ेंगे, 1 मिनट, हाँ, जब आप नीचे आएंगे तो यहीं पे है, सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि महाश्री महासरस्वत्यै नमः। इतना हो गया। उसके पश्चात आगे आएंगे तो देखिए अलग अलग स्नान की विधि हमने दे दिया है। अगर आप चाहें तो अलग अलग स्नान करा सकते हैं। अगर मूर्ति के ऊपर करा रहे हैं तो केवल पंचामृत बना करके भी स्नान कराइए। अगर कोई धातु इत्यादि की मूर्ति है तो पहले दूध से स्नान कराइए, फिर दधी से स्नान कराइए, सबका मंत्र लिखा हुआ है। फिर घी से स्नान करा सकते हैं, फिर मध से स्नान, फिर शक्कर से स्नान, फिर पंचामृत से स्नान, उसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। शुद्ध जल से स्नान कराते हुए पंचामृत से स्नान कराइए, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा करके अगर फोटो या पर पूजन करा रहे हैं तो सिर्फ पंचामृत से स्नान करा करके, यानी कि दिखा करके बगल में चढ़ा दीजिए। मिट्टी के मूर्ति पर करा रहे हैं तब भी पंचामृत मिट्टी के ऊपर, मूर्ति के ऊपर नहीं चढ़ाना है, दिखा करके बगल में ही गिराना है। अगर छोटा सा कोई प्रतिमा धातु इत्यादि का है तो पंचामृत इत्यादि से पूरा भरपूर उनके ऊपर स्नान कराना है। ठीक है, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध जल से स्नान करा करके और अंत में बोलिए, शुद्धोदक स्नानीयम जलम समर्पयामि महासरस्वत्यै नमः। अब देखिए वस्त्र चढ़ाना है। यहाँ पे वस्त्र, अगर साड़ी श्रृंगार की सामग्री इस प्रकार का उपलब्ध हो तो चढ़ाइए, नहीं तो रक्षा सूत्र भी चढ़ा सकते हैं। अगर लिस्ट में लिखेंगे आया होगा तो साड़ी अथवा श्रृंगार की सामग्री चढ़ा देना है माँ सरस्वती पर। ठीक है, सबका मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है। सबका मंत्र, उपैतुमां देवशकः कीर्तिश्च मणिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे
वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि श्री महासरस्वत्यै नमः। वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। वस्त्र के बाद भी एक बार जल जरूर देना है, ठीक है। उपवस्त्र, उपवस्त्र क्या होता है, इसमें जो चुंदरी इत्यादि होता है, बहुत से लोग चुंदरी भी चढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत से लोग सफ़ेद चुंदरी, क्रीम कलर का चुंदरी माँ सरस्वती को चढ़ाते हैं, तो आप वो भी चढ़वा सकते हैं। उसके बाद बोलना है उपवस्त्रम समर्पयामि श्री महासरस्वत्यै नमः। उपवस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। उसके पश्चात होता है आभूषण। मान लीजिए आभूषण इत्यादि तो लोग रखते नहीं हैं, अगर रखे हैं तो चढ़वा देंगे और यह मंत्र बोल देंगे। उसके पश्चात होता है चंदन चढ़वाइए, अक्षत चढ़वाइए, फूल की माला, अबीर अभरक इत्यादि चढ़वाइए, सिंदूर चढ़वाइए, इत्र स्प्रे सेंट चढ़वा सकते हैं, धूप दीप दिखवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नैवेद्य। देखिए नैवेद्य में क्या होता है, जो भी ऋतु में प्रसाद इत्यादि उपलब्ध हो, व्यवस्था किए होते हैं बहुत से लोग, उन प्रसादों को ले लेना है, एक थाली में सजा लीजिए बढ़िया तरीके से, और भोग जैसे आप ग्रहण करते हैं उसी प्रकार से भगवती को भी भोग लगाना चाहिए। पूरे भरपूर तरीके से एक थाली रख करके और एक ग्लास बगल में लगाइए जल के लिए, और आग्रह कीजिए कि हे सरस्वती मैया आप इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। और यह मंत्र आर्द्राम पुष्करणिम पुष्टिम यह बोल दीजिए, अथवा नाभ्यायासीद अंतरिक्षगुं यह बोलिए, और प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ये 5 बार बोल करके 5 मुद्रा दिखा दिया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि मुद्रा का वीडियो बनाइए तो मैं बना दूंगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप लोग पहले लाइक कीजिए वीडियो को, क्योंकि आप लोग लाइक करते नहीं है वीडियो लाइक करेंगे तो आपको इस प्रकार की और वीडियो मिलेगी, ठीक है। और यूट्यूब रिकमेंड करेगा अच्छे लोगों को यह वीडियो देखने के लिए। तो आप लोग प्रयास कीजिए कम से कम वीडियो जरूर लाइक करें, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है। नैवेद्य के बाद 3 बार जल देते हैं। नैवेद्यांते आचमनीयम मध्य पानीयम उत्तरापोषणार्थे जलम समर्पयामि। ऋतु फल दे दीजिए, जो भी ऋतु में फल उपलब्ध हो उसको प्रदान कीजिए। करद्वर्तन के लिए चंदन लगा दीजिए, तांबुल पुंगी फल इत्यादि चढ़ा सकते हैं। उसके बाद दक्षिणा चढ़ाइए, दक्षिणा के बाद प्रदक्षिणा, और अंत में प्रार्थना। देखिए यहाँ पे प्रार्थना मैंने दे दिया है। प्रार्थना में आपको क्या करना है थोड़ा सा समझाना है। सभी विद्यार्थीगण को कहिए कि हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए, माँ सरस्वती से प्रार्थना कीजिए कि हमारे जीवन में कभी विद्या की कमी ना हो, हमारी बुद्धि कभी खराब ना हो, बुद्धि दूषित ना हो, गलत संग में हम लोग ना पढ़े, उत्तम शिक्षा प्राप्त करें, आगे भविष्य में अपने परिवार और अपने देश का नाम रोशन करें। हे सरस्वती मैया हमें शुद्ध बुद्धि प्रदान कीजिए, बुद्धि विवेक वाणी प्रदान कीजिए। श्रद्धापूर्वक माँ सरस्वती से आग्रह सभी कोई करेंगे, और यह मंत्र बोल दीजिए, वीणा धरे विपुल मंगलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरंचि हरीश वंदे कीर्ति प्रदेखिल मनो रथ दे महारे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम। प्रार्थना करा देंगे, या फिर छोटा सा यहाँ पे एक और मंत्र यहाँ दिया हुआ है, ये भी बोल सकते हैं। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी हंसवाहन संयुक्ता विद्यादानम करोतु मे, या ये बोल सकते हैं, वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रवा अमृत मंत्र नवा भारत में भर दे वीणा वादिनी वर दे। ये भी गा सकते हैं, ठीक है। बढ़िया स्वर है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। चलिए उसके बाद जब प्रार्थना हो जाए तो अंत में बोलना है, जब ये बोल दीजिए प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की जय। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि श्री महासरस्वत्यै नमः चढ़ा दीजिए, और एक बार जल अनया पूजया सरस्वती देव्याः प्रियताम नमः, प्रियंताम नहीं बोलना है, प्रियताम नमः, इतना बोल देंगे। आप देखिए लेखनी और पुस्तिका, बहुत से विद्यार्थीगण सरस्वती मैया के बगल में बहुत सारा किताब कॉपी रखते हैं, तो उसका भी पूजन कैसे कराना है, फूल चंदन अक्षत उसके ऊपर छिड़कवा दीजिए, और आपको यह बोल देना है, लेखनी पुस्तिकायै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अथवा आप चाहे तो एक कॉपी के ऊपर स्वस्तिक का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। स्वस्तिक इत्यादि का निर्माण एक कॉपी पर कर दीजिए, और कलम के ऊपर रक्षा सूत्र बांध दीजिए। एक कॉपी कलम जो मेन स्कूल का हो उस पर ये कर देंगे, और फूल चंदन अक्षर चढ़ा करके पूजन करा दीजिए, ठीक है। इतना करेंगे तो सरस्वती पूजन आपका संपन्न हो जाएगा,
ठीक है। अब अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे हवन की संपूर्ण विधि व्यवस्था। हवन कैसे कराते हैं, इस पीडीएफ को लेंगे तो हवन की भी व्यवस्था दी गई है, लेकिन यह वीडियो पहले भी बहुत लंबा हो चुका है। तो अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे हवन की संपूर्ण विधि। इस पीडीएफ को लेंगे तो इसमें और भी बहुत कुछ दिया हुआ है, सरस्वती माँ कौन है या फिर आरती पुष्पांजलि इत्यादि हम सब अगले वीडियो में सीखेंगे। उसके पश्चात आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद अगला वीडियो आएगा, उसमें हवन आरती इत्यादि अगले वीडियो में सिखाया जाएगा। माँ सरस्वती की उत्पत्ति कैसे है, ये सब कुछ इसमें एकदम विधिवत तरीके से विस्तार पूर्वक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी स्तुति प्रार्थना भी हमने दे दिया है माँ सरस्वती का। ठीक है, अंत में पूजन की पूरी सामग्री की लिस्ट यहाँ पे ये देख रहे हैं, पूरी लिस्ट दी गई है। तो सरस्वती मैया के पूजन की संपूर्ण लिस्ट, माँ सरस्वती की सब कुछ इसमें दिया हुआ है। आप अगर यह पीडीएफ लेते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं जो सामने आ रहा है। बस आपको लिखना है कि सरस्वती पूजा प्रकाश का पीडीएफ चाहिए। आपको कुछ शुल्क लगेगा, वह देना होगा। वो शुल्क आपके दक्षिणा से भी कम होगा। एक पूजा में जो दक्षिणा लेते हैं उससे भी कम दक्षिणा में यह पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो हवन का तैयार कीजिए, मैं तैयार कर दूंगा। हर हर महादेव, जय माता दी।